रहीम हमने कल लेक्चर जो अटेंड किया और अपलोड किया वाज अबाउट मे एंड माइट, और मे माइट जो है वो पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया हमने। उसके कुछ आज सब्स्टिट्यूट फॉर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गो ऑन द व्हाइट बोर्ड। मे एक्चुअली इज 50%, इसका सब्स्टिट्यूट है बी लाइकली टू, और माइट 30%, इसका सब्स्टिट्यूट है बी लेस लाइकली टू, और थर्ड वन इज मे वेल 70%, बी वेरी लाइकली टू, मे 50%, बी लाइकली टू, इम्कान है 50-50, और माइट 30%, बी लेस लाइकली टू, कम इम्कान है, और मे वेल 70%, बी वेरी लाइकली टू, ज्यादा इम्कान है, ये गालिब इम्कान है। इसके लिए इस्तेमाल करते हैं आप। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बी क्या है। बी एक्चुअली इज एन ऑक्सिलरी, और इसकी जो ऑफशूट्स हैं, ये इसकी फैमिली जो है, प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, फ्यूचर में विल बी, और इसकी थर्ड फॉर्म बिन जो कि पास्ट पार्टिसिपल है, और बीइंग इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये सारी बी के अंडे बच्चे हैं। ऑलराइट, सो देखिए जरा, इट मे रेन टुडे, अगर हम बनाते हैं सेंटेंस तो इम्कान है कि आज बारिश हो, इट मीन्स 50-50 है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट फॉर्म में डिस्कस करेंगे तो इट इज लाइकली टू रेन टुडे भी कह सकते हैं। इट इज लाइकली टू रेन, बी अब इसमें चेंज हो चुका है क्योंकि उसकी फैमिली प्रेजेंट में इज एम आर है। और इसकी अगर हम बात करें, इट माइट रेन टुडे, सेंटेंस को चेंज करें, मे के बजाय माइट इस्तेमाल करें तो फिर होगा इट इज लेस लाइकली टू रेन टुडे, कम इम्कान है कि आज बारिश हो। और तीसरा हमारे पास सब्स्टिट्यूट है मे वेल का, ये 70% है, ज्यादा इम्कान है, तो इसके लिए हमने हमारे सब्स्टिट्यूट है बी वेरी लाइकली टू, ज्यादा इम्कान है। तो इसके लिए हुआ कि इट मे वेल रेन टुडे, इट इज वेरी लाइकली टू रेन टुडे भी आप कर सकते हैं। लाइकली टू का इस्तेमाल जो है हमने जो पढ़ा है ये जरा फॉर्मल है, और मे का इस्तेमाल इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों भी कर सकते हैं आप। हमारे पास कुछ और कुछ सेंटेंसेस के सैंपल्स हैं। अगर आप शुरू में इस्तेमाल करना चाहें मे बी को, तो इट विल रेन टुडे, मे बी इट विल रेन टुडे अगर आप इस्तेमाल करते हैं, इम्कान है कि आज बारिश हो। मे बी को रिप्लेस कर सकते हैं आप परहैप्स के साथ। तो ये परहैप्स नहीं है, कहने में परहैप्स है, लेकिन हम स्पोकन इंग्लिश में एच को साइलेंट करेंगे तो ये परहैप्स नहीं होगा, क्या बनेगा? परहैप्स। परहैप्स इट विल रेन टुडे। इन फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश में हम परहैप्स को परहैप्स के प्रोनाउंसिएशन से जो है वो मौसूम करते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और मौजूद है ऑप्शन, इट्स अबाउट प्रोबेबिलिटी। यो probably इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन इन स्पोकन इंग्लिश वी इन स्पीकिंग विद a certain speed and fluency we don't speak probably, we say probably. So बी इसमें एक जो है वो ऑलमोस्ट साइलेंट हो जाता है। सो probably it will rain today, it maybe it will rain today, इसकी जगह पर क्या कह सकती हैं? Perhaps it will rain today, और तीसरा probably it will rain today। ये तीनों स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे पास एक और ऑप्शन है, आप जो कॉन्ट्रैक्शंस मे नॉट की इस्तेमाल होती है, दैट्स मेंट। क्या है जी? मेंट है। और माइट नॉट की कॉन्ट्रैक्शन क्या है? माइटेंट। और इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल कब करते हैं? जब आप स्पोकन इंग्लिश में यूज करती हैं सेंटेंसेस को, कॉन्ट्रैक्शंस तब इस्तेमाल होती हैं। अदरवाइज फुल फॉर्म्स इस्तेमाल होती हैं आपकी फॉर्मल एकेडमिक इंग्लिश में। कहां इस्तेमाल होती है? फॉर्मल एकेडमिक इंग्लिश। राइटिंग के लिए फॉर एग्जाम्पल इस्तेमाल करती हैं। ऐसे राइटिंग करनी हो आपको तो वहां आपका फॉर्मल एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है, वहां कॉन्ट्रैक्शंस की इजाजत नहीं होती, ना गुंजाइश होती है। लिहाजा हमारे पास जो ऑप्शन है वो कॉन्ट्रैक्शंस की है। कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल करना सेंटेंसेस में, एक तो नेटिव लाइक एलिमेंट आ जाएगा, और इसके अलावा एक फ्लुएंसी भी आती है कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल करने से। तो हमारे पास ये आज की जो समरी ऐसा बनती है कि मे 50%, और इसको बी लाइकली टू, माइट 30%, इम्कान की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, माइट 30%, बी लेस लाइकली टू, मे वेल 70%, बी वेरी लाइकली टू। हमने एग्जाम्पल में भी उसको परो के देखा, और उसके बाद मैंने बताया आपको आज कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम बहुत ही नॉर्मली इस्तेमाल करती हैं। मे बी अगर इब्तदा में इस्तेमाल करना चाहें तो मे बी 50% के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए मुतबादिल क्या है?
perhaps, जिसको बोला आपने perhaps, और इस तरह दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या है, probably का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और मतलब एक ही होगा. It may rain today को आप कर सकते हैं maybe it will rain today, perhaps it will rain today, probably it will rain today. और मैंने बताया बी की फैमिली के हवाले से बात की है हमने. ये बी ऑक्सिलरी है, इसकी फैमिली प्रेजेंट में क्या है, इज एम आर, पास्ट में क्या है और फ्यूचर में क्या है, विल बी. और इसका प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल कौन सा है, बीन, और प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा है. तो इन तमाम को यूज किया जा सकता है इन स्ट्रक्चर्स में. So it was the lecture for today. God bless you all. Thank you very much indeed. Gonna see you shortly in the next lecture. Thank you.